हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे मुझे रिगार्डिंग बीएससी रेडियोलॉजी एंड बीएससी नर्सिंग को लेके। तो एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ था जिसके ऊपर मैंने काफ़ी मतलब फास्ट फैक्ट्स रखे हुए थे, बट लोगों को डिटेल्ड वीडियो चाहिए था एंड दैट्स व्हाई आई एम हेयर वंस अगेन। ग्राउंड रियलिटी को लेके मैं बातें करती हूँ, स्कोप को लेके मैं बातें करती हूँ, और ये बहुत ही अच्छा कंपैरिजन होने वाला है। वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ बोथ दीज डिग्रीज। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि नीट का जो रिजल्ट आता है तो बहुत सारे बच्चे ना थोड़ा सा फील करते हैं कि एक तो पेपर लीक हो जाता है, या फिर जो बहुत सारे ड्रॉप्स ले रहे हैं, तो जो मिडिल क्लास के बच्चे इस ड्रॉप होल में नहीं फंसना चाहते। देखो, मैं स्पेसिफिकली मिडिल क्लास के बच्चों को लेके ही वीडियोस बनाती हूँ, बिकॉज मैं खुद भी एक मिडिल क्लास को ही बिलोंग करती हूँ, एंड आई नो ऑल द स्ट्रगल वी ऑल go through when we talk about our career and when we think about our career decisions, right? तो देखो, सबसे पहले बीएससी जो रेडियोलॉजी है, ठीक है, ये बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है। मतलब आज से मैं पीछे चले जाऊं 2008-9 के टाइम पे, उस टाइम ये न्यू फील्ड थी और एकदम से बीएससी रेडियोलॉजी के ग्रेजुएट्स निकलते थे तो उनको एकदम से जॉब्स मिलती थी। बल्कि मैं अपना इंसिडेंस बताती हूँ, मुझे ही मेरे किसी रिलेटिव ने कहा था कि भैया आप डॉक्टर बन के बैठ गए हो और देखो कितना पढ़ लिया, आप अपने कॉलेज में भी टॉप किया और आपको भी जॉब नहीं मिली है, यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर जॉब। एंड जो बीएससी मेरा काउंटर पार्ट थी कोई रिश्तेदारी में लड़की, तो उसने उस टाइम उसको जॉब मिल गई थी, सेंटर की जॉब पीजीआई की, और वो भी स्टार्टिंग सैलरी उस टाइम रेगुलर जॉब में बहुत अच्छी थी। ये बात मैं बात कर रही हूँ 2009 की, तब मैं जस्ट पास आउट होके आई थी। ठीक है, तो उस टाइम, और मतलब आप इतना कंपैरिजन है, आई विल गिव यू द फिगर्स ऑल्सो। तो उस टाइम की बात ऐसे थी कि आपके पास, उसके पास जॉब उस टाइम स्टार्टिंग हैंड सैलरी 40 to 50 के बीच में थी। एंड मैंने जब 2012 में गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की है हिमाचल प्रदेश सरकार से, तो मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 21,000 पर मंथ। ठीक है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में थे और उसके बाद भी हमने सर्विस करी है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे ही फॉर अराउंड 6 ईयर्स। 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आया था, बट हमारा उस टाइम टेन्योर ऑलमोस्ट हो ही गया था कंप्लीट। तो मैं क्यों क्यों ये डिटेल्स शेयर कर रही हूँ, बिकॉज देखो, हर चीज का ना कंपैरिजन होता है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड जहाँ पे हम रह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये उस टाइम नया इंट्रोड्यूस हुआ था कोर्स, और उस टाइम बच्चों ने किया। तो अभी की मैं बात करूँ तो अभी भी वो जो जिनकी रिक्रूटमेंट उस टाइम 2008-2009 में हुई है, तो उनको कितना टाइम हो गया सर्विस में। ठीक है, मैंने कितना लेट करा स्टार्ट, और उसके बाद मैंने हम रेगुलराइज हुए, उसके बाद आपकी सैलरीज बढ़ती हैं या जो भी होता है, बट स्टिल सेंटर की जॉब के मुकाबले में स्टेट की अपनी मतलब सेंटर के एडवांटेजेस रहती हैं हमेशा स्टेट की जॉब के ऊपर। उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है। ठीक है, एंड सेकंड थिंग क्या है कि अब के सिनेरियो की मैं बात करूं, बीएससी रेडियोलॉजी जैसे आप सबको पता है 4 ईयर्स का कोर्स होता है, सेम बीएससी नर्सिंग भी 4 ईयर्स का है। ठीक है, तो बीएससी रेडियोलॉजी में अगर आप अब बात करें तो अभी कंपटीशन आपको क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि आप एकदम से टेस्ट देने के बाद जॉब के लिए बैठोगे और एकदम से क्लियर कर लोगे। ठीक है, थोड़ा सा फाइट देना पड़ेगा कुछ एक बच्चे। बट अब वही मैटर आ जाता है कि बीएससी रेडियोलॉजी के लिए दो हमारे पाथवे, जो पहले उस टाइम ऐसा होता था मेरिट बेसिस पे ही इसमें जो 10th आपके, सॉरी, +2 के मार्क्स आए थे उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता था। तो अभी तो अलग से एग्जाम्स भी पैरामेडिकल के अलग से होने लग गए हैं, शुरू होने लग गए हैं, तो उसकी मेरिट के बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन मिलता है। तो ये चीज़ें तभी होती हैं, आपको खुद भी सोचना है कि मेरिट के बेसिस पे आप जा रहे हो तो उसमें कितने बच्चे जो भी टेस्ट दे के आएंगे तो वो पढ़ने वाले बच्चे ही होंगे। स्टिल एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, 500 मार्क्स आपके आ रहे हैं अपनी स्टेट में, और आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, और अगर आपको लगता है कि भैया कि मुझे जल्दी सेटल होना है, कि मैं कमाना जल्दी चाहता हूँ, तो अगर आपका उतना स्कोर आया है उसके बाद आप पैरामेडिकल एग्जाम के थ्रू जा रहे हो, तो जब आप करके भी निकलोगे, अगर आप स्टार्टिंग से अपनी तैयारी रखते हो ना, तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आप क्लियर कर लोगे,
और कोशिश करिए हमेशा सेंटर की जॉब उठाने की, जैसे एम्स की या पीजीआई की। ये बहुत अच्छे है, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, आपको रहने खाने पीने की कोई समस्या नहीं होती है। चंडीगढ़ या फिर आप दिल्ली के एम्स में अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो आप ये मान के चलो कि लाइफ सेट है, ठीक है। फिर और रही सोसाइटिकल नॉर्म्स की बात की, सोसाइटी क्या कहेगी, तो उसका कोई मैटर नहीं करता है। और जो मैं देखो हर चीज़ का ना, हर हमारे टाइम में एक अलग ही क्रेज होता था कि डॉक्टर पैशन है, पैशन है। अभी भी लोगों का बहुत ये क्रेज है कि पैशन है, बट अब अभी ना हमें प्रैक्टिकल होने का टाइम आ गया है। और अभी सबसे बड़ी बात है कि नीट में तो एज क्राइटेरिया ही नहीं है। तो कितना अच्छा होगा कि अगर आपके हाथ में जॉब हो, आप जॉब कर रहे हो, जहाँ पे आप 4-4 साल ड्रॉप्स ले रहे हो, वहीं पे अगर आप कंपैरिजन करोगे, एक बच्चा जो बीएससी रेडियोलॉजी में जाके अपना पढ़ाई उसने कर ली है 4 साल की, और उसके बाद उसका, क्योंकि बच्चों के ना डीएम्स आते हैं मुझे, और कि 6-6 7-7 ड्रॉप्स भी ले रहे हैं बच्चे, जो कि मेरे को नहीं लगता आज की डेट में करना चाहिए। इससे बेटर ऑप्शन तो ये है कि बीएससी रेडियोलॉजी करो 12th के बाद, उसके बाद 4 सालों बाद जॉब का प्रेपरेशन करो। जॉब एक बार हाथ में आ गई, तैयारी करते रहो, अगर पैशन है फिर भी डॉक्टर बनना। डॉक्टर तो कभी भी बन सकते हो। अभी तो कितनी सक्सेस स्टोरीज हम सुनते हैं कि लोग 60 साल की उम्र में नीट का एग्जाम देके क्लियर कर रहे हैं। तो ड्रीम्स के लिए कोई वो नहीं है, और ये ऐसी फील्ड हैं कि जिसमें तुम पेशेंट के साथ कांटेक्ट में रहोगे, ठीक है। आपको डॉक्टर वाली जो हम फील लेना चाहते हैं तो वो मिलती है, वो रिस्पेक्ट मिलती है, बिकॉज आप उस टाइम अगर आपको और भी जानना है इसके बारे में, तो डिजीजेस के बारे में पढ़ो, आपके कॉन्टैक्ट्स इतने बनते हैं। एम्स पीजीआई, एम्स में जाते हो, पीजीआई में जाते हो, वहाँ तो कॉन्टैक्ट सर्कल इतना बन जाता है। अपना दिमाग खुला रखो, सीखने की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना सीखो, ठीक है। चलो कमिंग बैक टू मेन पॉइंट, अब कंपैरिजन वीडियोस हैं। अब देखो बीएससी नर्सिंग के कंपैरिजन में बीएससी रेडियोलॉजी में कंपैरेटिवली कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा होगा आपका। और बीएससी नर्सिंग में ऐसा है कि आपके पास ना वही 4 साल का कोर्स है, ठीक है। उसमें पेशेंट केयर के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होता है। और अगर आपको, बट एक डिसएडवांटेज रहता है कि आपकी नाइट शिफ्ट्स वगैरह रहती हैं, इवनिंग शिफ्ट रहती हैं। बट इसका एडवांटेज ये है कि आपको जब आप नाइट शिफ्ट्स या इवनिंग शिफ्ट्स करते हो तो आपको कंपेंसेट भी किया जाता है। यू यू नो गेट प्रॉपर लीव्स, आपको नाइट ऑफ्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट हमेशा रहता है। एंड इसी के साथ मैं बात करूँगी आपका बीएससी रेडियोलॉजी की। तो जो सैलरी है, सैलरी इज़ वेरी गुड, इट्स अराउंड सेम, लगभग सेम ही है 70-80 के। बट बीएससी नर्सिंग में एक और चीज़ है, आपको 13 मंथ्स की सैलरी भी मिलती है, ठीक है। तो जब आप स्टेट सर्विसेज में जाते हैं, सेंटर में जाते हैं, तो 1 मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है आपको। तो ये सारी सैलरीज मिलती हैं क्योंकि आपको नाइट ड्यूटीज़ वगैरह का सबका कंपेंसेशन दिया जाता है सरकार के द्वारा। एंड बीएससी नर्सिंग में आपका नॉर्सेट के थ्रू आप एम्स वगैरह में जाते हो, तो उसमें वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। और बीएससी नर्सिंग का ये भी है कि आपका अब्रॉड जाने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आपका कोई भी आपने एग्ज़ाम, हर रिस्पेक्टिव कंट्री का एग्ज़ाम देते हो, तो ओवरसीज़ तो इतनी डिमांड है ना नर्सेज की। यहाँ पे फिर एक ग्राउंड रियलिटी का फैक्ट रखती हूँ। मैं अपने स्कूल टाइम से किसी को जानती थी कि मतलब बच्चे जो अब मिडिल क्लास के ही बच्चे, बट जिनको जागरूकता ज़्यादा थी, जो कि जैसे हमारे कास्ट सिस्टम चलता ही है, तो देवर ऑफ मतलब क्या बोलते हैं, बनिया बोलते हैं शायद, है ना। अब मैं इसमें कास्टिज्म लेके नहीं आ रही, बट ऐसे एक बात बता रही हूँ आपको, ग्राउंड फैक्ट बता रही हूँ। तो उसमें उनको जैसे पढ़ने में कोई बच्चा इतना अच्छा नहीं था, बट उनको पता था कि बीएससी नर्सिंग का स्कोप है, ठीक है। तो उन्होंने बीएससी नर्सिंग की डिग्री करी, ये बैक 2008 की बात है। एंड बीएससी डिग्री की नर्सिंग करके ऑस्ट्रेलिया चले गए थे उस टाइम वो, और वहाँ पे जाके वो सेटल हुए। वहाँ पे उन्होंने अपना नर्सिंग क्या, बीएससी नर्सिंग के बेसिस पे जॉब ली। और मैं अभी अपने स्ट्रगलिंग फेज में थी 2012 की, मतलब मैंने प्राइवेट में अभी स्ट्रगल कर रही थी, एंड जॉब की भी तैयारियां चल रही थी मेरी। और मैं आई स्टिल रिमेंबर कि उनका वहाँ पे गए हुए 3 या 4 साल हुए थे, एंड आई सॉ कस्टमाइज्ड नंबर प्लेट उनकी वहाँ पे, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे डाली थी। एंड मतलब बेसिकली आई वॉज लाइक कि हाँ यार, अपॉर्चुनिटीज़ हर कहीं हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, है ना। तो बात ये है कि आपको खुद भी पता होना चाहिए, है ना। तो उस टाइम अगर मुझे लगा कि हाँ यार, मुझे ये चीज़ें नहीं थी पता कि कैसे जा सकते हैं,
तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है मिडिल क्लास बच्चों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, या फिर नीट के उस लूप होल में नहीं घुसना चाहते, या जिनको अपना प्रैक्टिकल डिसीजंस पता है कि हमें जल्दी कमाना है पैसा, जिनके दिमाग में वो डॉक्टर शब्द का भूत नहीं है। ठीक है, बिकॉज हमें ना हर चीज़ को प्रेजेंट सिचुएशन से लेके ही चलना पड़ता है। आज का आप देखेंगे बहुत सारे नेगेटिव वीडियोस आ रहे हैं, एंड जिस हिसाब से पेशेंट इम्पेशेंट हो रहे हैं, एंड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो कि बहुत ही सीक्रेट रिलेशनशिप माना जाता था, आज की दुनिया में आके बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या कहूँ इसको, इसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, पेशेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, डॉक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। सब डॉक्टर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ एक तो देखो, सब पेशेंट्स की भी मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ कुछ एक एग्रेसिव पेशेंट्स, या फिर मैं बोलूँगी देखो 5% हर प्रोफेशन में आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि दोज हु आर नॉट ट्रू टू द प्रोफेशन, बट हमें तो 95% आप लोगों को देखेंगे ना, दे आर वेरी नाइस, दे आर वेरी सिंसियर, दे आर वेरी ऑनेस्ट, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। बट जिस वजह से उन 5% की वजह से क्या होता है ना, कि पब्लिक एट लार्ज उसका ओपिनियन डॉक्टर्स के खिलाफ बहुत ही नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से आए दिन हॉस्पिटल्स में हम डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स की तनातनी हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ठीक है, अब मतलब मैं बोलूँ कि अगर आप बाहर चले जाएंगे तो वहाँ एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोगों को बहुत वेट करना पड़ता है। तो डॉक्टर, आप अगर नीट के ड्रॉप इतना कर रहे हैं, आई एम श्योर यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से हो तो पास आउट करोगे, पास आउट करने के बाद भी अगर या तो सीधे ओवरसीज चले जाओ, ठीक है, दैट इज बेस्ट। लेकिन अगर इंडिया में रह के आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज देखनी है तो बीएससी रेडियोलॉजी एंड बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छी फील्ड है। बीएससी रेडियोलॉजी में कई लोगों को लगता है कि रेडिएशन एक्सपोजर हमें बहुत होगा, बट उसके लिए आपको डॉर्सीमीटर दिया जाता है। वो एक छोटा सा ऐसे डिवाइस होती है जिसको आप लोग यहाँ पे लगाते हो, चेस्ट पे लगाते हैं, उसमें आपका रेडिएशन एक्सपोजर मेजर होता है। तो वो और उसको रिप्लेस भी किया जाता है टाइमली। एंड जब आप एक्सरेस वगैरह करते भी हो तो आपके पास लेड एप्रन होता है, लेड वॉल होती है, आपको दी गई होती है, प्रोटेक्शन वॉल दी गई होती है, उसके पीछे जाके आपने एक्सरेस लेने होते हैं। तो कई लोगों को इसका भी बहुत डर लगता है। एंड जॉब की वही बात है कि सेंटर की गवर्नमेंट की बात मैंने कर ली है, बट प्राइवेट में कॉरपोरेट्स में भी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है इसमें। जो भी नया हॉस्पिटल खुलता है वहाँ पे डायग्नोसिस की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, एक्सरेस, अल्ट्रासाउंड्स, आपके सीटी, एमआरआई। तो जितना ज़्यादा आप सीख सको अपनी डिग्री में उतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर लो। अगर किसी बेस्ट इंस्टीट्यूशन, बड़े इंस्टीट्यूशन से आपको मौका मिलता है बीएससी रेडियोलॉजी करने का, तो बहुत ही अच्छा रहता है आपके लिए, क्योंकि कई बार तो आपको ना इन कैंपस जो रिजर्वेशन रहता है वो भी रहता है कि जिस इंस्टीट्यूशन से आप कर रहे होते हैं, तो वो भी चीज़ है। तो बाकी तो देखो बीएससी रेडियोलॉजी, एंड अगर आपको बीएससी नर्सिंग के लिए जाना है तो इसमें ज़्यादातर आपका पेशेंट केयर के ऊपर फोकस रहता है, और आपकी लॉन्ग शिफ्ट्स रहती हैं, और आपको थोड़ा भाग दौड़ थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप कम भाग दौड़ पसंद करते हो तो बीएससी रेडियोलॉजी ले लो। अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड चाहिए, थोड़ा कम फोकस आपका है, मतलब आप चाहते हो कि भैया मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और मेरे को कंपटीशन में फ़ाइट कर लूँगा, लेकिन मेरे को पोस्ट ज़्यादा चाहिए, तो वैसा कुछ है तो आप बीएससी नर्सिंग के साथ जा सकते हैं। कई लोगों का बीएससी नर्सिंग को लेके एक डाउट रहता है कि इसमें रिस्पेक्ट नहीं है, बट देखो यार, रिस्पेक्ट होना या नहीं होना, जिस बंदे ने रिस्पेक्ट करनी है वो बीएससी नर्सिंग की भी रिस्पेक्ट करेगा, वो सिस्टर की भी रिस्पेक्ट करेगा। उसको पता होगा कि भाई ये जो सिस्टर आ रहे हैं मेरा ड्रिप चेंज कर रहे हैं, या फिर मुझे आईवी कैनुला लगा रहे हैं, या मेरे को टाइम पे मेडिसिन दे रहे हैं, वो उनकी भी रिस्पेक्ट करेगा। जिसको रिस्पेक्ट नहीं करनी वो तो डॉक्टर की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो यही बोल रहे हैं कि बथेरे देखे यहाँ पे डॉक्टर्स घूमते हुए। तो वो तो ऐसा ही है, ये तो माइंड सेट है। आपने ये नहीं सोचना है, आपने तो ये सोचना है आपके लिए बेस्ट क्या है ना। बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है आगे। एंड बाकी ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।